मेरे जीने का आधार होगा। आज का वचन मेरे जीने का आधार होगा। आमीन आमीन आमीन। सबले आज का वचन मैं जितना भी सुनूं मैं 100 गुना आशीषों को पाऊंगा। आमीन। बेतसेमेस के लोग कहने लगे इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है। आमीन आमीन। इसके कहने लगे इस पवित्र परमेश्वर के सामने हम कौन इधर जो पापी इंसान जो खड़ा रह सकते। यानी हम मनुष्य हर प्रकार के गुनाह करते हैं, विरोध हर प्रकार के पाप करते हैं। वो कहते हैं कि इस पवित्र परमेश्वर के सामने हम कौन सा मनुष्य खड़ा रह सकते हैं। कोई खड़ा नहीं रह सकता। हम लाखों गुना पाप कर ले, छुपाने की कोशिश करेंगे वो छिप नहीं सकता। कि वो ज्यादा और प्रकाश को अंधेरे में ले जाओ, अंधेरा में कभी छिप नहीं सकता। वो जहां भी जाएगा वो प्रकाश देगा। आमीन। पाप भी एक अंधेरे की तरह ही है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे पाप दिखना शुरू हो जाते हैं। हमने कौन से गुनाह की, कौन सा पाप की, वो सब दिखते, अपने आप दिखते, परमेश्वर सब दिख लेता है। मैंने जिस तरह बताया ना कि आप अंधेरे में या अंधकार में एक लाइट ले जाओ, आप उसको छिपाने की कोशिश करो, आप नहीं छुपाएंगे, वो छिप नहीं सकता। वो हमेशा रोशनी देगा, अंधकार में भी वो रोशनी देगा। हम अपने पाप को लाकर छुपाने की कोशिश करें परमेश्वर के सामने, जब हम मसीह में आने लगते हैं तो हमारा पाप दिखना भी शुरू होता है। तो हम कितने पापों को छुपा रहे हैं, कोई भी ऐसा पाप हो। आज हम मसीह में होते हुए भी हर प्रकार के गुनाह करते हैं। भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी सॉन्ग सुनते हैं। मसीह में आने के बाद भी हम हर प्रकार के गीत सुनते हैं। मसीह में आने के बाद भी हम वो गलती करते रहते हैं जो परमेश्वर के विरोध है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने कौन खड़ा रह पाएगा, उसको गुनाह मेरे सामने पकड़ा जाएगा, है ना। महिमा में आना पाप नहीं है, महिमा में ना आना वो पाप है। वचन सुनना पाप नहीं है, वचन ना सुनना और पालन ना करना ये पाप है। मसीह में होते हुए भी हम गलती कर रहे, मसीह में है सही बात है, लेकिन मसीह में रहते हुए भी गलती कर रही है, पाप है। गीत सुनना आप कितना छुपाएंगे, कितना छुपाएंगे। मेरे सामने छिपा सकते हैं क्या, यहोवा के सामने भी छिपा सकते हैं। इसलिए पहला शमूएल अध्याय का 6 अध्याय के 20 आयत में लिखा है कि कौन यहोवा के सामने खड़ा रह सकता है। जो यहोवा से टक्कर लेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। यदि आप मसीह व्यक्ति है और यहोवा से झगड़ते हैं तो वचन सिखाते आप चकनाचूर हो जाएंगे। आमीन। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर से डरना चाहिए, परमेश्वर की इज्जत करना चाहिए। जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए वहां पीछे नहीं चलना चाहिए। आमीन। कहता कि मैंने जगत को, मूर्खों को, तुच्छों को चुन लिया, ताकि अब तो संसार के नहीं है, अब तो मेरा कहलाएगा। आमीन। मालूम है अब हम संसार के नहीं कहलाते, अब हम किसका कहलाते, अब परमेश्वर के बेटा कहलाते। शौकित वाला बात। पहले संसार में थे, संसार में रहते थे, संसार की बात सुनते थे, तो पहले संसार के हम बेटा बेटी थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब आपका मेरा काम है परमेश्वर को काम करना। उसने बताया कि मैंने जगत से इसलिए चुन लिया ताकि तू पाप को छोड़कर मेरे पीछे चलेगा और मैं तुझे अभिषेक करूंगा। आमीन। अभिषेक करते जानते हैं, अभिषेक पाप को शक्ति से भरेगा, मसा से भरेगा। और जब तक आप गलतियां करते रहेंगे वो मसा से नहीं भरेगा। मसा रुक जाएगा, शक्ति रुक जाएगा, कमजोर, पहले से बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। वर्शिप अच्छा तरीका से नहीं कर पाएंगे, वचन अच्छा तरीका से नहीं सुन पाएंगे। जो आपको लाखों में ज्ञान दे दूंगा, आपको वो मजाक नहीं करना है। आपको मजाक अपने जीवन से नहीं हट सकता, क्योंकि एक बार जो आप वो गलती कर देंगे वो शैतान बार बार उस गलती को आपको ले चलेगा। क्योंकि शैतान के पास भी बहुत सी शक्तियां हैं। आप नहीं जानते कि शैतान लूसीफर पहले स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के दाएं हाथ के स्वर्गदूत था।
ये मत समझिएगा कि शैतान को ज्यादा शक्ति नहीं है, शैतान को ज्यादा पावर नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि पहले वही स्वर्ग दूत था लूसीफर, शैतान। पहले परमेश्वर को असल दूत था शैतान, लेकिन कारण क्या हुआ? जब उसने घमंड की यहोवा से, मैं खोजक में यहोवा की तरफ बन के रहता हूं, यहोवा की तरह शक्तिशाली, यहोवा वहां से हट जाए, उसके कुर्सी मैं छीन लूं। सुना कि नहीं, परमेश्वर है, उसने स्वर्ग से उसको लात मार के धरती में गिरा दिया। ये मत कहने कि शैतान की शक्तियां कम है, उसका भी शक्ति ज्यादा है। इसलिए तो आज 99% में से 60-70% लोग शैतान को सुनता है, शैतान को बात मानता है, घर घर में झगड़ा करता है, घर घर में लड़ाई करता है, घर घर में मारपीट करता है, घर घर में बुराई करते हैं, घर घर में दूसरों को जाकर अच्छा लगाता है। यही तो है शैतान का काम, दूसरों को कमजोरी में टांग डालना।